गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई। मंदिर में पूजा हो चुकी है, जोत जल चुकी है। बस अभी फटाफट काम करते हैं और भोग लगाते हैं। उसके बाद शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। बहुत सारे काम है आज है सोमवार वाला दिन। और गले में कभी फ़र्क पड़ जाता है, कभी लगता है, कभी नहीं लगता। वैसे सुबह सुबह उठो तो गला वैसे बैठे बैठे ज़्यादा लगता है, उसके बाद पूरा दिन लग जाता है उसको ठीक होने के अंदर। और भाप ले लेते हैं, भाप की तैयारी करते हैं लेने के लिए। सार्थक जा चुका है, अपना ऑफिस जा चुका है। काकू की अभी छुट्टियां चल रही हैं, थर्सडे को एग्ज़ाम है काकू का। तो बस वो उठा है, अभी पढ़ाई वढ़ाई करेगा, काम करेगा। तो गाइस बस अभी मिलते हो गाइस। तो हमने फटाफट कर लिया है नाश्ता और बस अब शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। और बस सामान सुमान लेकर आना है। आज काकू कह रहे डोसा खाने का दिल कर रहा है, देखता हूँ। मैं कहा भाई देखो, टेम्पल स्ट्रीट का डोसा मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं और उनका सांभर मतलब पसंद नहीं है। सांभर यहाँ पर अगर मुझे विकासपुरी में अच्छा लगता है, श्रवणा वाले का अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। GG3 में है शायद, और बहुत अच्छी शॉप है। काकू के स्कूल के पास है, दुर्गा मंदिर पड़ता है। तो भैया विकासपुरी, वहाँ से डोसा 2-3 बारी खाया तो बहुत अच्छा लगा। उसका सांभर भी अच्छा, चटनी भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। मतलब रेट भी ठीक है और सबसे मेन है क्वालिटी, हाइजीनिक। भैया सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि 2-3 बारी वहाँ से हम डोसा खा चुके हैं काकू को लेकर आते हुए। तो अगर हुआ तो दोपहर को या तो मैं खुद जाऊँगा या तो पोर्टर करवा लूँगा भाई, क्योंकि डोसे के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक ये डोसा खाएगा नहीं तब तक ये चैन नहीं छोड़ेगा। और साथ में हम भी खा लेंगे भाई डोसा, क्योंकि सांभर इनका बहुत अच्छा होता है। सांभर के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल होती है, बहुत सारी, और बिना मतलब स्पाइसी नहीं होता बिल्कुल। टाइम हो चुका है लंच टाइम मेरा शॉप पे जाने का। भैया लेट हो गया हूँ, क्योंकि अब सार्थक काकू के लिए मंगाया है डोसा। काकू का डोसा खाने का दिल कर रहा था। रामेश्वरम से विकासपुरी में श्रवणा वाला है शायद, श्रवणा वाला से डोसा मंगाया, पोर्टर करवाया, अभी आने वाला है। अभी वीनू जी भी आए थे, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो भी अभी आए थे। उनका भी मतलब वो कह रहे थे B12 मेरा भी काफ़ी कम था, और बस करते करते काफ़ी टाइम लग गया उनको भी रिकवर होने के अंदर। तो डाइट अपनी सही रखो तो सही हो जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है पहले से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। बस डोसे वाले का पोर्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ, पोर्टर लेता हूँ और उसके बाद, क्योंकि काकू का दिल कर रहा था। डॉली को 3-4 बारी बोल चुका था डोसा बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा उसके लिए, सामान वगैरह करने के लिए, अरेंज करने के लिए। अब आज खाने का दिल कर रहा होगा, तो मैंने कहा चलो डोसा मंगवा लेता हूँ। विकासपुरी से ही डोसा अच्छा लगता है भाई। बाकी यहाँ पे सिंगला वाला है, टेम्पल स्ट्रीट वाला है, उसका डोसा इतना अच्छा नहीं है जितना मेरे को श्रवणा वाले का डोसा लगता है। एक तो स्पाइसी नहीं होता, ऊपर से नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं वो। तो बस अभी डोसे का इंतज़ार, उसके बाद जाते हैं घर। पोर्टर आ गया कि भैया ले आया हमारे लिए यहाँ पे पोर्टर साहब डोसा और इडली। थैंक यू सो मच भैया। सांभर आ गया, बहुत सारा सांभर दे दिया भैया ने। एक थैली ये भी पड़ी हुई है, चटनी इतनी सारी दे दी है, नारियल की चटनी भी बहुत सारी दे दी है। ये डोसा है, ये वड़ा है, ये इडली है। श्रवणा वाले से, विकासपुरी वाले का नहीं मंगवाया पोर्टर से। और भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है भाई। चटनी, ये सांभर देख लो, सांभर इतना सारा दिया भैया ने। और इसकी ये नारियल चटनी भी खोलते हैं, दूसरी नॉर्मल वाली चटनी है। सामान 2-3 पैकेट है, ये दूसरी लाल वाली चटनी का पैकेट है, 2 सांभर के पैकेट। तो गाइस मस्त लग रहा है डोसा, एकदम बढ़िया। इसका डोसा होते हैं अच्छे वैसे। सही बना, मस्त बना है। तुमने बना के लेके आए हो? नहीं वैसे इसमें मिर्चें नहीं होती, सांभर नीट एंड क्लीन सांभर है, और सारी वेजिटेबल है सांभर के अंदर। मजा आता है खाने का। कद्दू और कद्दू, फलियां, गाजर, इस टाइम तो बहुत कुछ है, घिया, बहुत चीजें हैं इस टाइम डालने वाला। सही है, और मिर्चें भी टेस्ट नहीं भी है, बहुत आती है। मिर्चें भी नहीं है, मेन है। कई कई जगहों का बहुत खाने का मजा ही अलग है। जैसे हम मैंने एक बार वहां गए थे, उसका तो खाने भाई इतने थे, छोटे छोटे डोसे थे। नवेदम का तो खैर मजा ही आ गया था खा के। नहीं इसका भी बहुत अच्छा है। हाँ इनका तो है ही अच्छा। वैसे मैं कह रही हूँ वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे कुछ कुछ जगहों पे ज्यादा टेस्टी चीजें मिलती है। हाँ बेने डोसा वाला है, वो खुला हुआ गेट, वो जाके खाएंगे, ला मंगवाना ही नहीं बिल्कुल। वो तो क्योंकि वो ना आप अगर मसाला वाला देखो बनाया, आपका दिल किया तो ठीक है, नहीं तो आप प्लेन खा सकते हो। मंगाओगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। नहीं वहाँ पर नहीं, कई बार मसाला बहुत देखने में बड़ा तीखा लगता है ना। बेने डोसा तो इतना सारा मक्खन घी डालते, कुछ कहने की हद नहीं है। तो आप मक्खन घी ना प्लेन वाला ही खा पाओगे, या प्लेन आलू। वो जो मसाला लगाते हैं आप नहीं खा पाओगे। पोड़ी मसाला, हाँ वो बहुत तीखा होता है। वो जो एक पाउडर सा देते हैं, गन पाउडर, वो कितना तीखा होता है ना। फिर लंच हमने कर लिया भाई, डोसे का और वड़े का और इडली का भाई। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। टेस्ट में दिखाता हूँ, एक बार बैक कैमरे में दिखाता हूँ। सांभर इनका नीट एंड क्लीन कितना होता है।
तभी करके मुझे इनका डोसे में जो स्पाइस है बिल्कुल नहीं है, आलू वगैरह बिल्कुल सही है, एकदम फ्रेश। और वड़ा भी अच्छा था, इडली भी अच्छी थी, सार्थक के लिए रख ली है। बस अभी लंच कर लिया, मेरे को जाना है डॉली के साथ बैंक विकास तिलक नगर तक। तो बस अभी काकू को ट्यूशन छोड़ेंगे, वहाँ से चले जाएंगे सीधा बैंक, फिर उसके बाद मैं चाय लेके निकलूँगा शॉप। ये देखो वेजिटेबल बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, सांभर में बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती इनकी, बिल्कुल भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, मैंने कहा भाई ब्लॉग बना देता हूँ, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है ब्लॉग का। अगर ब्लॉग जिस दिन नहीं आया तो फिर उसके बाद धड़ाधड़ मैसेज आने स्टार्ट हो चुके होते हैं हमारे पास। तो बस ये अभी अभी ब्लॉग डलेगा और अभी अभी आ जाएगा। हमने लंच कर लिया है, लंच बढ़िया हो गया एकदम भाई। 380 रुपये लगे हैं। ये है कि सब ने खा लिया पेट भर के तीनों ने, और एक सार्थक के लिए रख दिया है, आएगा खा लेगा आराम से, क्योंकि जोमेटो पे ये डोसा मंगा रहा था। इतना जल्दबाजी मचाता है, देखो आलू ऐसे छोड़ दिए, आलू बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, तो जोमेटो बाद में खाता है। जोमेटो पे ये वाला डोसा आ रहा था 170 रुपये का, और मैंने पोर्टर से मंगवाया 90 रुपये का डोसा था। 90 रुपये के 2 डोसे मंगाए, मसाला डोसा। पनीर वाला 140 का। पनीर वाला हमने खाया हुआ है यार, पनीर कल रात को भी खाया था, इसलिए मैंने मंगाया नहीं है बहुत ज़्यादा। गरम गरम ना जो चीज बैठ के खाने का एक अलग मजा आता है, नॉर्मल डोसा फिर भी खाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसीलिए सांभर वड़ा, पनीर अभी भी पड़ी है सब्जी। सांभर वड़ा और वो मंगाया था, जूस में लेकर आ गया था। ठीक है जी। और बस अभी चीना भाभी, ललिता भाभी चीना को आवाज़ मार रही है, बस जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो मैंने कहा भैया शॉपिंग भी कर लेंगे, कल देखते हैं, बुधवार देखते हैं। तो अभी तो बस जा रहे हैं ज़रा हम बैंक। कल बुधवार है, कल मंगलवार है, फिर बुधवार क्यों बोल रहे, बुधवार है तो अभी टाइम है, अगले बुधवार, उससे अगले बुधवार होगी होली। हाँ, अभी पूरा हफ्ता 10 दिन पड़ा हुआ है। कमेंट्स आ रहे थे भाई ईशू की शादी हुई है, ईशू वगैरह भैया घूम के आ चुके हैं सिक्किम से, ठीक है, उसकी दुल्हन को दिखाओ, ईशू को दिखाओ। तो कई लोग ज़्यादा कैमरे में नहीं आना चाहते, तो हम उन्हें कैप्चर नहीं करते। सही बात है, ठीक है ना, किसी के साथ हाँ कंफर्टेबल नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर उनको कंफर्टेबल लगेगा, जब आ जाएंगे तो बात अलग है कि भैया हाँ आना है, वैसे जबरदस्ती नहीं है। वो तो गाइस साथ में बहुत अभी इस टाइम बिजी चल रहे हैं, क्योंकि पहले उधर चले गए, फिर घूमने चले गए, अब साथ में काम कुम भी है। तो हम लोग तो फिर भी घर में, पता है हमने ब्लॉग बनाना है, उनको अपने काम कुम भी होते हैं। हाँ भाई, सीधी सी बात है, भाभी घर में होती है तो वो आ जाते हैं। अमन भैया अपनी मर्जी से आए, देखो उतनी ही आए जितना उनको लगा कि मुझे आना है, बस उसके बाद फिर डेली वो देखो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए इंसान हमारा को। काम है, चलो ब्लॉग बनाते डालते हैं तो हमने तो आना ही आना है। जिनको नहीं आना तो उनको नहीं कंफर्टेबल लगता। अब मेरी शॉप पे भी काफी सब्सक्राइबर आते हैं, वो आते हैं, जिनको कंफर्टेबल होता है वो आ जाते हैं, पहले ही बोल देते हैं, नहीं होता है तो फिर मना कर देते हैं, सीधी सी बात है। हम किसी को भी नहीं जबरदस्ती करते भाई, हमारे ब्लॉग में आप आओ। तो स्पेशल कहते हैं अंकल आपने ब्लॉग बनाया, मुझे फोटो में नहीं लिया, या अपने साथ फोटो भी खिंचवाओ करो, कितनी सही। तो हाँ कई सब्सक्राइबर हमारे आते भी, आपने देखा भी है, दुकान पे आते भी हैं काफी, तो मिलते भी हैं, तो साथ में कह रहे हैं ब्लॉग बना दो हमारा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार इसके अंदर, कोई वो नहीं है, कोई कंफर्टेबल नहीं होता ना कि हम इसमें तो इसीलिए अगर उनका हुआ तो मैं, क्योंकि मेरे पास आए थे, उनका थोड़ा सा दिखाओ करो। अभी शायद उनकी पहली रसोई भी नहीं हुई है, जो नहीं अभी तो होनी है सब कुछ, तो अभी सारी चीजें होनी है। शादी के बाद जैसे घूम के आते हैं तो थोड़ी दिन मायके में भी बंदा जाता है ना रहने के लिए, जैसे हम लोग गए थे, तो वो भी तो जाना ही है ना जरूरी, फिर जलता फलता दिन हो जाएगा, उससे पहले जाना था ना, तो होली में वैसे जाएंगे। गाइस शादी के बाद ना हर रीति रिवाज, हर रिवाज जरूरी है, हर रीत, कुछ अपने हमारी की रिवाज है इधर की, कुछ उनकी रिवाज है, हर रिवाज को निभाना जरूरी होता है, हर रीति रिवाज को निभाना जरूरी है भाई शादी के बाद। देखो हर किसी का काश मम्मी होती तो कितनी खुश होती साथ में, जो रिवाज होगा थोड़ा बहुत हमें नहीं भी होता ना कुछ समझ पता, तो मम्मी सारी अच्छी तरह कर ले, इतनी खुश थी मम्मी कि अब बच्चों की शादी में होती। तो भाई बस ये सारे किस्मत के खेल हैं और कुछ भी नहीं है। तो बस इसी के साथ, जैसे मम्मी हम सब बैठे होते थे हंसी मजा करते थे, तो मम्मी कहती थी कोई नहीं भाई, इदा हो जाएगा, उदा हो जाएगा, ऐदा हो जाएगा, तो बस देखेंगे, देख लो। मम्मी ने गोलू का बस देख लिया, उसके बाद किसी की थी नहीं। गोलू का मतलब इतना पता था कि गोलू का बेबी होने वाला है, हाँ इतना मम्मा को पता था, क्योंकि वो मम्मी को ये भी नहीं पता था ना कि इतनी जल्दी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो भी जाएगा। नहीं, किस्मत का नहीं पता लगता भाई। तो गाइज बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर
कर लेना, ठीक है जी। Subscribe बाकी कर लेना शादी के बाद और- कितनी भी रस्में हैं सब कुछ है वो ज़रूरी है, जो जो रस्म होगा दिखाने के लिए तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइज़ एक बार जो विकासपुरी की साइड रहते हैं ना भैया, तिलक नगर के आसपास, अगर डोसा खाना ना एक बार श्रवाणा वाले से हाँ सही DG बात है, 3 में, बहुत अच्छे टेस्ट है। बहुत अच्छा है। वहाँ पे सीटिंग भी अरेंजमेंट भी है, जो तो मैंने मंगा लिया था वहाँ पे, हमने 2-3 बारी खाया हुआ है, एक बारी खा के देखना भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको ये है कि यानी कि पसंद जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि हम खा के इंसान कुछ बताता है तो मतलब सही इतना पसंद है जैसे बिल्कुल। तीखा लगता है या कुछ नहीं, लगता है ना नहीं। मसाला, कोई जैसे वो उनके नहीं गले में है। अभी थोड़ी इन्फेक्शन चल रही है, नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ने बोल रखा है ऐसे वैसे, पर उसके हिसाब से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो यार नॉर्मल- मगर ये है कि दाल सांभर के अंदर दाल होती है, वेजिटेबल होती है, वो फिर मैंने इसलिए बिल्कुल स्पाइसी नहीं था। नारियल की चटनी नॉर्मल होती है। बिल्कुल स्पाइसी नहीं थी नारियल की चटनी, और नारियल लाल चटनी। वाली जो होती है वो तीखी भी है, तो वो तीखी इतनी भी नहीं है जो आपको खा ना पाओ। जो मैंने इडली खाई है, इडली आपको पता है ज़्यादा ना फ्राइड होती है ना कुछ होती है, स्टीम होती है वो, स्टीम वैसी वाली तो बहुत वो वैसी बहुत अच्छी होती है, मतलब प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, इडली के अंदर, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि दाल चावल दाल का चावल बढ़िया वगैरह होता है सारी ना। चीज़ें होती है ना, तो इसीलिए। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।